हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग है बृहस्पतिवार के दिन का, यानी कि थर्सडे का। तो इस दिन नवरात्रि का 5वां दिन था और इस दिन माता स्कंद माता का दिन होता है, जो कि स्वस्थ शरीर के लिए हम लोग माँ को केले का भोग लगाते हैं। और सुबह में जो भी खाना पीना होता है, मतलब कि जैसे सात्विक भोजन कहने का मतलब ये है कि हम लोग जैसे जो साधारण खाना होता है, जो सिंपल खाना, शुद्ध, अच्छा, जैसे कि सात्विक का मतलब होता है गुणी, योग्य, महत्वपूर्ण, शुद्ध, अच्छा। और भगवान कृष्ण को भी सात्विक हम लोग कहते हैं और शिव जी का भी नाम सात्विक होता है, इसलिए सात्विक का अर्थ होता है कि अच्छा और शुद्ध। तो यही सात्विक भोजन आजकल मेरा बन रहा है, मतलब कि जब से नवरात्रि शुरू हुआ है तब से मेरा सात्विक भोजन ही बन रहा है। जैसे कि बिना लहसुन प्याज का और अच्छे से मतलब चूल्हा वगैरह ये सब पोंछ कर, मतलब कि खाना तो अच्छे से ही सब लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी अच्छा में अच्छा और शुद्ध, ये मतलब नमक नहीं होना चाहिए, तो लहसुन नहीं होना चाहिए, प्याज नहीं होना चाहिए, हर चीज़ मतलब साफ़ सुथरा ये सब होना चाहिए। तो आज मैं खाने में बनाने वाली थी चावल, दाल, पराठा और चना का जो बड़ा वाला जो वाइट वाला चना होता है, जैसे काबुली चना जिसको बोलते हैं, उसका छोला और आलू का भुजिया, कुंदरू का भुजिया, खीर, हलवा, यही सब मैं बनाने वाली थी। और खीर हलवा सुन के थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि या तो खीर बना सकते हैं, नहीं तो हलवा भी बना सकते हैं, मीठा में कोई एक चीज़ ही बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों चीज़ बनाई थी क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, एक को खीर पसंद है और एक को हलवा पसंद है। तो मैं जब खीर बनाती हूँ तो जिसको हलवा पसंद है वो गुस्सा जाता है, और जब मैं हलवा बनाती हूँ तो जिसको खीर पसंद है वो गुस्सा जाता है। मतलब कि ऐसे बोलने लगते हैं बच्चे कि मम्मा उसको ज़्यादा प्यार करती है, मम्मा मुझे नहीं प्यार करती है। तो मैं सोची कि चलो मैं तो दोनों को प्यार करती हूँ, दोनों क्या, मैं तीनों को प्यार करती हूँ, तो मैं दोनों के पसंद का मैं हलवा और खीर दोनों बना दी। वैसे भी क्या जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा मैं बनाती नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ। और सब्जी मैं बना रही थी, यहाँ पे देख सकते हैं मैं फ्राई कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ बिना प्याज का छोला। मतलब कि मान लिए अगर जैसे ऐसे वाला दिन रहता है, मतलब नवरात्रि नहीं रहता है और प्याज लहसुन हम लोग खाते हैं जनरल तरीके से, जैसे हर रोज़ खाते हैं, हमेशा खाते हैं, तो उस टाइम अगर प्याज ख़त्म रहे, मैं बस यही सोच रही थी सब्ज़ी बनाने टाइम में, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसे प्याज अगर ख़त्म रहेगा तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि हाँ घर में एक भी प्याज नहीं है तो मैं छोला कैसे बनाऊँगी। एकदम सोच ही नहीं सकती हूँ कि बिना प्याज का भी छोला बन सकता है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ, आप भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं, इतना ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बना था। मतलब हर चीज़ का सब्ज़ी बन रहा है और हर चीज़ का मैं सब्ज़ी बना रही हूँ बिना प्याज का, बिना लहसुन का, और इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। तो बिना प्याज का मैं सोची कि हर तरह का सब्ज़ी जब मैं बना ही रही हूँ तो छोला भी ट्राई करके देखती हूँ कि बनता है कि नहीं बनता है। तो मैं कच्चा ही आलू ले ली थी, आलू को फ्राई कर ली थी, और उसके बाद उसमें जो भी देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मेरा छोला बन भी गया है। और हाँ, आज का ब्लॉग ना मैं स्टार्ट की थी दोपहर से, मतलब कि सुबह में मेरा मूड बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। लेकिन मैं जो भी खाना पीना बनाई हूँ ये तो सुबह में ही बनाई हूँ, और मैं शूट ब्लॉग टाइप से नहीं की थी क्योंकि ब्लॉगिंग करने का मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, ये मैं आपको आगे बताऊँगी। और जो भी मैं शूट की हूँ, जो भी मैं दिखाई हूँ खाना पीना का, ये सब मैं शॉर्ट्स के लिए शूट की थी, क्योंकि शॉर्ट्स तो सेकेंड में शूट करना रहता है और एकदम छोटा सा 1 मिनट के अंदर का ही बनाना होता है, या फिर 1 मिनट का बनाना होता है। तो मैं छोटा छोटा क्लिप सबका ली थी, उसी को मैं जोड़ कर इसमें डाल दी हूँ। इसलिए आप देखे होंगे कि जितनी देर मेरा खाना बना है उतनी देर मैं आप लोगों को दिखाई नहीं दी हूँ, सिर्फ मेरा हाथ दिखाई दे रहा था आप लोगों को। तो मेन जो ब्लॉग मेरा था, मतलब मैं जो ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी बृहस्पतिवार के दिन, वो मैं यहाँ से मेन ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी। इसके पहले मैं जो भी आप लोगों को दिखाई हूँ खाना पीना का, वो सब मैं शॉर्ट्स के लिए शूट की थी, जिसको मैं कैसे कैसे जोड़ जाड़ के और इसमें ऐड कर दी हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा धोकर पूजा करने के लिए, और आज है बृहस्पतिवार तो मैं पीला पीला कपड़ा पहन ली हूँ, और प्रसाद में भी पीला पीला केला चढ़ाना था, आज केले का भोग लगाना था तो वो भी पीला हो गया, और संजोग से एक पीला फूल भी हो गया था मेरे छत पे, मतलब कली वाला जो फूल होता है वो वाला, तो वही मैं दुर्गा जी को यहाँ पे चढ़ा दी हूँ। तो यही सब हो रहा था। और यहाँ पे ना मेरे बच्चे माचिस जो होता है ना इधर उधर कर देते हैं, वही मैं ढूंढ रही थी कि मेरा माचिस कहाँ चला गया है।
तो माचिस ढूंढते ढूंढते मुझे 10 से 15 मिनट ऐसे करके लग गया। यहाँ से मैं कट कर दी हूँ और उसके बाद मेरा सारा यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था। तब मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ थोड़ा सा कट करके, क्योंकि मेरे मोबाइल में ना फास्ट फॉरवर्ड नहीं होता है। मैं जो भी दिखाती हूँ ना बिना फास्ट फॉरवर्ड के दिखाती हूँ, जैसे जैसे मतलब एकदम जो टाइम होता है ना जैसे जैसे मैं करती हूँ बस मैं उसमें से कट करती हूँ, बस कट कर सकती हूँ। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड में एक पर भी, 2 पर 3 बार तो क्या एक पर भी मैं नहीं करती हूँ। जैसे जैसे रहता है ना मेरा वीडियो वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पूजा पाठ हो चुका है और पूजा पाठ जैसे ही ख़त्म हुआ मैं कुछ खाई थी, कुछ खाकर ऐसे ही आराम कर रही थी। तब तक मेरे बच्चे आ गए, क्योंकि मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट ही की थी दोपहर से। तो बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों को मैं खाना पीना दे दी थी और उसके बाद मैं आटा लगा कर रखी हुई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा। और जो मैं सोच लेती हूँ ना, मतलब मैं दिमाग में बैठा लेती हूँ कि हाँ आज ये काम करना है, तो वो मैं किसी भी तरह से कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और अभी जो टाइम चल रहा है ना नवरात्रि का, तो इस टाइम में ना मुझे इस तरह से खाना बनाना थोड़ा मतलब 4-5 तरह का चीज़ बनाना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सोची कि चलो आटा लगा ली थी, आटा फिर मैं कहाँ रखती, ख़राब भी हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे पराठा सोची कि बनाकर रख ही देती हूँ। तो बच्चे भी खा लेंगे, या फिर बन जाएगा तो वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन ऐसे आटा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा बन रहा है पराठा, और पराठा बनने के बाद मैं लगाऊंगी थाली, जो कि मैं शॉर्ट्स के लिए तैयार करती हूँ। तो वो थाली मैं लगाती हूँ, एकदम आराम से निश्चिंत हो जाती हूँ, सारा काम मेरा कंप्लीट हो जाता है, फिनिश हो जाता है। बच्चे खाना पीना खा लिए थे और इसी बीच में मैं बाबू को भी पिलाती रहती हूँ। बाबू तो कुछ खाता है नहीं, बस पीने वाला चीज़ जैसे कि दलिया, दाल, दूध, यही सब वो खा पी कर रहता है, नहीं खाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं खाता है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरा पराठा बनकर हो गया था कंप्लीट। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपना सात्विक थाली, जो कि बच्चे जब देखते हैं ना, मतलब ये थाली जब मैं सजाती हूँ और बच्चे देखते हैं तो कितना भी खाए पिए रहते हैं, उन लोगों को लगता है कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है, और सच में देखने से बहुत अच्छा लगता है। और मैं इतना ज़्यादा आइटम बना लेती हूँ ना कि ये थाली भी मेरा ना कम पड़ जा रहा है। अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ऐसा करूँगी तो मुझे थाली, कटोरी ये सब ना नया नया लेना पड़ेगा, जो कि छोटा छोटा रहेगा। और कटोरी ना बहुत बड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से 4-5 कटोरी एक थाली में नहीं आ पाता है। इस वजह से मुझे इस बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। तो अभी आप देखेंगे कि लास्ट में थाली में मतलब एकदम छोटा पड़ जा रहा है थाली। पराठा पे ही मैं हलवा रखी हूँ, क्योंकि जगह बिल्कुल भी नहीं था। तो बच्चे देखते हैं तो बच्चे बोलते हैं वाह वाह कितना सारा आइटम है, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये लोग ना उसमें से मतलब जिसको जो पसंद होता है वो लोग इसके बाद बैठ जाते हैं। तो जिसको हलवा पसंद था वो हलवा खा रहा था, जिसको खीर पसंद था वो खीर खा रहा था यहाँ पे। तो वही मैं यहाँ पे शॉर्ट्स ले रही थी, ये भी शॉर्ट्स का ही क्लिप है जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो उसको भी मैं इसमें ऐड कर दी हूँ। और इसके बाद बच्चे खा पी लिए थे, उसके बाद इन लोगों को मतलब ये सब करते करते ना, ये सब चीज़ करते करते इस सब में भी तो टाइम लगता ही है, कुछ भी करने में टाइम लगता है। चीज़ छोटा हो या बड़ा हो, हर काम में टाइम ज़रूर लगता है। तो टाइम लग गया और हो गया, लगभग टाइम हो रहा था वही 3:30-4 बज रहा था। और 4 बजे से मेरे छत पे ना पूरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, धूप पूरा ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं रहता है, एकदम शाम टाइप से हो जाता है। और अभी मौसम भी थोड़ा ठंडा ठंडा ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा थोड़ा धूप अगर रहता भी है ना तो वो वाला धूप अच्छा लगता है। तो मैं बच्चों को बाहर में बैठा दी थी पढ़ने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मस्ती हो जाता है स्कूल से आने के बाद, बहुत ज़्यादा ये लोग मस्ती करते हैं। और उसके बाद फिर पढ़ाई भी तो ज़रूरी रहता है। तो पढ़ने के लिए मैं इन लोगों को बाहर में इसलिए बैठा दी थी, क्योंकि अगर इन लोगों को घर में मैं बैठाऊंगी पढ़ने के लिए तो ये लोग बेड पे ही बैठते हैं। सोफ़ा मैं खाली कर दी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा साफ़ सफाई भी कर रही थी। पहले मैं सोची थी कि साफ़ सफाई ही करने का, जैसे कि दिवाली आने वाला है तो दिवाली का मैं साफ़ सफाई सोची कि धीरे धीरे स्टार्ट कर ही देती हूँ, शुरू कर देती हूँ, तो आराम से होता रहेगा। जो भी गद्दा सुखाना है, और धूप अभी इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि मेरा मन करता है जो चीज़ भी है उसको मैं अच्छे से सुखा दूँ। सुखाने वाला जो चीज़ भी है, तकिया है, कुशन है, सोफ़ा का गद्दा है, ये सब मैं अच्छे से सुखा रही थी। और ठंड जो है वो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, बच्चों के लिए ठंड आ गया है। तो बच्चों का जो ये कंबल
कंबल जो है वो मैं निकाल चुकी हूँ। ये दोनों का कंबल है जो अभी आप देख रहे हैं, रेड कलर का और पिंक कलर का। मेरे बच्चे अलग अलग कंबल ओढ़ कर सोते हैं रात में, तो इन लोगों का मैं निकलवाई हूँ। उसको मैं धूप लगा रही थी और भी बहुत सारा छोटा छोटा, दोपहर में बहुत सारा काम रहता है। दोपहर में मैं बिल्कुल भी ना आराम करती हूँ ना सोती हूँ। कभी कभी मैं आराम कर लेती हूँ, लेकिन इस टाइम में ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मेरा जो बेड था ना वो पूरा कपड़ों से भरा हुआ था, पूरा कपड़ों से, और सिर्फ मेरे ही कपड़ों से भरा हुआ था। और इतना सारा कपड़ा आया कहाँ से, तो ये आपको आगे क्लिप में दिखेगा। फ़िलहाल यहाँ पे मैं सब हटा रही हूँ क्योंकि थोड़ी ही देर में शाम होने वाला था और धूप एकदम से ख़त्म हो गया था। तो धूप ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर जो मतलब ओस टाइप से ऐसे आने लगता है, ठंडा ठंडा होने लगता है, तो भी कपड़ा ये सब गर्म हो जाता है, वो फिर से ठंडा होने लगता है। तो ये सब मैं शाम होने के पहले मैं हटा ही लेती हूँ। तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। दोनों बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और इन लोगों को बीच बीच में एकदम से पूछना ही रहता है कुछ ना कुछ। जो चीज़ आता भी रहता है ना वो चीज़ भी ये लोग पूछेंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंफर्म होने के लिए कि हाँ ये सही है कि नहीं। जैसे कि अपने आप पर इन लोगों को विश्वास नहीं होता है कि मैं जो बना रहा हूँ वो सही है कि गलत है, इसलिए मुझसे ये लोग थोड़ी थोड़ी देर पे पूछते रहते हैं। तो फिर मैं बता देती हूँ कि हाँ सही है या गलत है। लेकिन इस टाइम में मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था और जितना देर मैं देख रही थी ना कपड़ा फैला हुआ बेड पे, और ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था। और गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि जो मतलब जैसे मेरा बेड है, बेड के पीछे मैं बहुत बार ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ। जो लोग रेगुलर मेरा ब्लॉग देखते हैं उन लोगों को पता होगा। तो बेड के पीछे एक रस्सी बांधकर उस पर मैं अपना कपड़ा डालती हूँ। तो वो कपड़ा का क्या हुआ ना, सुबह में मैं मच्छर जाली खोल रही थी तो वो रस्सी एक तरफ से टूट गया, और टूट गया तो इतना सारा कपड़ा उस पे है। मतलब मैं घर में जितना भी कपड़ा पहनती हूँ, सलवार दुपट्टा समीज जितना भी है उस पे, वो सब कुछ मैं उसी पे डाली हूँ। यहाँ तक कि मेरा नया कपड़ा जो भी है, नया कपड़ा तक मेरा उसी पे है, क्योंकि घर में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपना कपड़ा संभाल के रखूँ अच्छे से। तो मैं सब कपड़ा उसी पे रखी हूँ और इसी आशा में रखी हुई थी कि हस्बैंड बोल रहे थे कि हाँ जब दशहरा शुरू होगा तो अच्छा दिन शुरू हो जाता है तो अलमारी ला देंगे। ऐसे करते करते टाल मटोल करते जा रहे थे। और नवरात्रि का 5वां दिन भी बीतने ही वाला था, उसके बाद 6ठा दिन बीतता, ऐसे करते करते नवरात्रि बीत रहा था। और मेरे अलमारी का कोई आने का, कोई लाने का, कोई मतलब कोई चर्चा ही नहीं हो रहा था घर में। तो यही सब मतलब कभी कभी ऐसा लगने लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। कपड़ा जो है ना, अगर 2-3 कपड़ा को ही अगर आप खोल के रखो, मतलब उसको खोल खाल के पूरा फैला के रखो, और वही 10 कपड़ा को आप फोल्ड करके रखो, तो फोल्ड किया हुआ कपड़ा कम जगह लेता है और देखने में अच्छा लगता है। और वही 2-3 कपड़ा भी अगर फैला हुआ रहता है तो कितना ज़्यादा गंदा लगता है और कितना ज़्यादा जगह छेक लेता है पूरा। मतलब लगता है एकदम से गंदा घर लग रहा है, मैसी लग रहा है, पूरा भरा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो वही हो जाता है। और मेरा इतना सारा कपड़ा था, मतलब जितना भी अभी मैं आपको रस्सी पे दिखाऊंगी, जितना कपड़ा था सारा गिर गया था। और बाबू तो बच्चा है तो उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। उसको अच्छा लग रहा था कि बाप रे इतना सारा कपड़ा, और वो और क्या कर रहा था कि जो भी फोल्ड किया हुआ कपड़ा भी मैं अगर उसको रख भी देती, ऐसे ही उठा के रख देती, तो वो उसको खेल के कभी ओढ़ रहा था, कभी मतलब मैं उस समय कुछ शूट करने के लायक भी नहीं थी, कुछ शूट भी नहीं कर रही थी, बस मैं तमाशा देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं मैं आधा कपड़ा पूरा फोल्ड करके उस पर रख दी हूँ, पूरा उसको ठीक करके एक एक कपड़ा को मैं मोड़ के रखी हूँ इस पर। फिर भी बेड पे बहुत सारा कपड़ा था और उस साइड में नीचे में बहुत सारा कपड़ा गिरा हुआ था। मैं एक भी कपड़ा इसमें से अब पहन नहीं सकती थी क्योंकि सब में मिट्टी वगैरह लग गया था। पक्का भी उतना अच्छा नहीं है कि हाँ उसको मैं अच्छे से डेली मैं पोछा भी नहीं लगाती हूँ। डेली पोछा लगाने वाला पक्का भी नहीं है, जो सीमेंट बालू वाला जो कच्चा दीवार कच्चा पक्का होता है बस वो वाला है। तो अब मैं इसको फोल्ड करके तो रख दी हूँ, लेकिन इसमें से मैं एक भी कपड़ा बिना धोए पहन नहीं सकती हूँ। ये सब टेंशन था, इतना ज़्यादा लग रहा था मतलब कि सच में इस दिन ऐसा लग रहा था कि डिपेंड कभी किसी पे नहीं होना चाहिए, या फिर या तो वो हस्बैंड हो या फिर कोई भी हो, एक लड़की को ना कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। मतलब अलमारी क्या 9,000 10,000, मान लिए 10,000 11,000 का ही है तो कौन सी बड़ी बात है 10,000 11,000।
इसी जगह पे अगर मैं मतलब कि अगर कमाते रहती मतलब कोई जॉब करते रहती तो नहीं 1 महीना से तो 2 महीना के सैलरी से 3 महीना के सैलरी से जमा करके 2 से 3 महीना में मैं सबसे पहले जो मुझे ज़रूरी है जैसे कि अलमारी है अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो ये तो मैं ले ही लेती। तो यही सब मैं सोच रही थी और यही सब सोचते सोचते मतलब पूरा कपड़ा एक एक करके कपड़ा फ़ोल्ड कर करके मुझे ठीक करने में ना आज का दिन मतलब इस दिन का पूरा दिन लग गया, पूरा रात लग गया, रात तक हो गया। मैं रात का काम भी कर रही थी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ कपड़ा ही फ़ोल्ड कर रही थी, रात का काम भी कर रही थी, दूध गर्म करना, बच्चों को खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना सबके साथ मैं ये करते जा रही थी। मेरा पूरा थर्सडे का पूरा दिन इसी में लग गया, फ्राइडे का पूरा दिन लग गया, थर्सडे को कंप्लीट नहीं हो पाया तो फिर मैं इसको रख दी, फ्राइडे को मैं फिर सुबह में की। तो इस तरह से मेरा 2 दिन एकदम से बेकार चला गया और डेली के ब्लॉग में एक ही चीज़ दिखाऊं ऐसा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं फ्राइडे को कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की। और उसके बाद मतलब बस यही मैं सोच रही थी कि डिपेंड रहने पर किसी पे डिपेंड रहने पर ना यही हाल होता है। तो ऐसा भी सबके साथ नहीं होता है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।